Hello students, welcome to the Inspire Academics. As you know, we are studying about the hydrocarbons in the previous class. This is chapter number 9 and it is a lecture number 5 of the hydrocarbons. Okay, so we are discussing about the chemical properties of the alkenes. तो alkenes के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था इसकी ना। आज हम करने वाले हैं एल्कीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एल्कीन है वो कितने टाइप से रिएक्शन करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। ये हम सारी प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन से। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हमने ये ऑलरेडी पढ़ी थी ना। ये कब पढ़ी थी हमने? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स जब हमने करवाया था ना, तब हमने ऑलरेडी ये पढ़ा पढ़ा था, है ना। जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा से हम करते हैं। देखो तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा एल्कीन के साथ में, तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम ना, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, डाई हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ओके, तो डाई हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एच 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 और ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन हमें देखने को मिलेगा। ओके, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से हमने कर ली तो याद रहेगा आपको, है ना। सेकंड अगर हम देखें इसमें रिएक्शन में एडिशन ऑफ हेलोजेंस, तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस में देखते हैं कि कैसे कैसे हम करवा सकते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो अगर हम देखें इसको कि ये रिएक्शन के लिए हमने एक सब्सटेंस लिया या फिर हमने कंपाउंड लिया CH2 प्लस यहाँ पे हमने ले लिया Br है ना। Br अब हमने ले लिया। अब इसके बाद हम प्रेजेंस किसकी करा रहे हैं? CCl4 की। जब हम CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? CH2 ये डबल बॉन्ड था वो टूट गया और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br जो है वो जुड़ गया। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हेलोजन ये बना दिया हमने। ये क्या था हमारे पास? इथीन। और इस साइड हम आए तो हमने क्या बना दिया? 1,2 डाई ब्रोमो ना इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये हमने रिएक्शन करवाई। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी का एग्जांपल लें तो प्रोपीन के साथ में अगर देखें हम कैसे बनेगा। प्रोपीन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे क्या करा हमने? Cl और Cl के साथ में रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे CH3 CH और ये CH2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl का एडिशन हो जाएगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं इसका। जब ब्रेक डाउन हो रहा है डबल बॉन्ड का, यानी कि पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये एक तरह से बॉन्ड का फ्यूजन हो जाएगा और ये यहाँ पर रेडिकल्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे और रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद जो Cl रेडिकल है वो यहाँ पर दोनों जगह पे ऐड हो जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एडिशन हमने रिएक्शन करवा लिया, यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन हमने ये कर ली। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड हमें पता है क्या होता है ना। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो एच एक्स की बात करते हैं। ओके, एच एक्स। अब ये कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? जैसे कि एच आई, ओके, एच बी आर और थर्ड है एच सी एल। ओके, तो ये तीनों है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, तो ये हमने रिएक्शन करवा ली। अब जैसे ये रिएक्शन होगी तो एच आई के साथ में या फिर एच बी आर के साथ में एच सी एल के साथ में रिएक्शन होगी, तब हम क्या पढ़ते हैं? इसकी एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू सिमेट्रिकल एल्कीन, है ना। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम अगर देखें तो कोई सी भी सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कि इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स प्रेजेंट है और दोनों तरफ, जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें कि CH2 है और इस साइड CH2, तो ये कितने इवन नंबर यानी 2 है कार्बन के नंबर्स, है ना। और इसके अलावा अगर देखें तो और एग्जांपल लें तो CH2 CH2, है ना। अब अगर हम इसमें कोई सब्सटीट्यूट करना चाहें तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें और दूसरा कुछ एडिशन करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम दूसरे, अभी ये क्या हो गया? अनइवन हो गया, है ना। अब अगर हमें इवन करना है इसको तो इस साइड भी हमें सेम ग्रुप का ही एडिशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे CH3 CH CH और ये CH3, ये इस टाइप से हमारे फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे करवाएंगे, है ना। HBr का प्लस HBr हम ऐड कर देंगे, है ना। जब HBr का एडिशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 एंड CH
और ये Br। अब देखो इसमें इवन नंबर है या फिर सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास तो इसमें हमें पता है कि कहीं से भी हम Br भी जोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और H भी हम किसी भी पोजीशन पे जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो HBr का इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ पे जोड़ना, हमें कहीं भी जोड़ दो, दोनों जगह पे जहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है बॉन्ड का, है ना। तो यहाँ पे CH3 CH और ये Br फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ये हम बोल सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रुप है HBr का हम एडिशन यहाँ पे भी करवाएंगे, तब क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग यहाँ पे होगा, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यानी कि पाई बॉन्ड का जो ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर Br और H, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH Br और CH3। तो ये इवन नंबर होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें, HBr का फॉर्मेशन हम दो या फिर HBr जो है वो कहीं पे भी हम जोड़ दे रहे हैं जहां पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr ये इस टाइप से हम इसकी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं तब आता है एक रूल, उसे हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या क्या था, आइए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो रिएक्शन है उसको हम समझेंगे। तो इन 1869 मार्कोनिकॉव स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम या फिर हम बोल सकते हैं एडिंग मॉलिक्यूल ना गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच possesses लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, यानी कि जिसके पास भी लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से ये कार्बन एटम्स लिख दिया, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, है ना। क्या होगा यहाँ पे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं जहां पे भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, है ना, वहां पे क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो जाएगा, यानी कि Br प्रेजेंट है तो Br जाएगा। अब ऐसा सिर्फ Br के केस में ही देखने को मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये HBr HI ये किसी के भी केस में देखने को हमें मिल सकता है। ओके, यानी कि जब भी हम हेलाइड का या फिर HX का जो करवाएंगे हम एडिशन, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल लगा के हम ये एल्कीन से दूसरे डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं। ओके, यानी कि हेलोजन्स हम बना सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे, एक रिएक्शन है हमारे पास कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम करवा रहे हैं HBr का एडिशन। तो देखो इसमें हम दो टाइप से एडिशन करवा सकते हैं, कैसे कैसे समझो इसको। तो एक तो हम करवा सकते हैं CH3CH और CH3। देखो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो है ना। ये कितने हैं, दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओनली वन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये हमने ये जो Br है इसका हमने एडिशन करवा दिया, है ना, बीच में। अब इसके बाद अगर हम सेकंड टेंडेंसी देखें या फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी देखें तो कहां पे हो सकता है, तो यहाँ पे H जोड़ दिया हमने और यहाँ पे CH2 Br ये लास्ट में हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो पोजीशन का डिफरेंस है इसमें, इसमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब यही डिफरेंस जो होता है इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है, या फिर हम बोलेंगे जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनना है इसका, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर। अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे ये मेजर बनेगा और दूसरा वाला जो होगा वो माइनर बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे इसकी मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म के थ्रू इसका रीजन समझ सकते हैं कि मेजर और माइनर क्यों हो रहा है ऐसा। तो देखते हैं मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म क्या मार्कोनिकॉफ रूल की, तो ये H3C एंड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr या फिर BrH हमने ऐसे लिख दिया है ना। तो इस टाइप से हम जब एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, प्लस H पॉजिटिव। जब हम H पॉजिटिव को रिएक्ट कर ये ले जाएंगे हम इसके पास में, तब क्या बनेगा हमारा, ये देखो H3C CH2 है ना, और ये CH2 प्लस, यानी कि बॉन्ड का हमने ब्रेक डाउन करवाया, है ना, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवाया यहाँ पे हमने, और पॉजिटिव चार्ज ये किया, है ना, पॉजिटिव चार्ज हमने इस जगह पे लगाया। तो अब हमें पता है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग हम किस टाइप से करवा रहे होंगे, ऐसे, है ना, सॉरी
बॉन्ड का ब्रेकिंग हम जो करवा रहे होंगे वो इधर की साइड करवा रहे होंगे, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसके पास क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ओके, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या बन रहा है यहाँ पे, एज ए इंटरमीडिएट। ओके, तो ये इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड सिनेरियो तो और क्या हो सकता है, तो ये इस टाइप से CH और ये CH3, है ना, ये यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज प्लस Br तो था साइड में, Br तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये बन रहा है 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री कार्बो कैटायन, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, है ना। ये क्या है, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बो कैटायन। और हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि प्राइमरी जो कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल, है ना, एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, ये क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से देखो इसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है ना। जब इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तो आराम से कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा हमें, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये क्या होगा, CH3 जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे क्या आएगा, Br जुड़ेगा और ये CH3 यहाँ पे, इसीलिए ये क्या था, हमारा मेजर प्रोडक्ट था। ओके, और अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो क्या होगा, यहाँ पे H3C CH2 CH2 और ये Br, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, और उसके जो रिएक्शन है वो क्या कैसे हो सकती है ये हमने समझ लिया। ओके, तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर हम बोल सकते हैं कि HBr का अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में जब एडिशन करवाएंगे तब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी जो कार्बोकैटायन है वो फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होने की वजह से जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे ऐड होगा, या फिर हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पर सेकेंडरी जो पॉजिटिव आ रहा था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो इस टाइप से वर्क करता है। अब अगर हम सेकेंडरी बात करें कि जब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या हो कि हमारे पास एल्कीन तो अनसिमेट्रिकल है बट क्या हो जाएगा इसमें परऑक्साइड और हम ऐड कर देंगे, है ना। परऑक्साइड जब हमने ऐड कर दिया तब हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो एक रूल आता है खरास इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर खरास रूल जो बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों क्या हुआ इसमें कि इसमें वेरिएशंस देखने को मिले, है ना। देखो अब इसको हम समझते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। तो ये हम 3 टाइप से इनके नाम ले सकते हैं, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, या फिर परऑक्साइड इफेक्ट हो गया, या फिर खरास इफेक्ट हो गया। अब इसको हम समझेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस contrary to the Markovnikov rule. This happens only with HBr. अब ये HBr के साथ में ही ओनली एप्लीकेबल है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जब भी परऑक्साइड आएगा, है ना। HBr के साथ में HBr के साथ में क्या परऑक्साइड हम डाल रहे हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, खरास इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये खरास इफेक्ट था क्या, देखो, दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व बाय एमएस खरास एंड FR Mayo, okay, FR Mayo in 1933 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी कि जब इन्होंने सर्च किया था खरास ने और एक FR Mayo ने, दोनों ने मिलकर ये रिएक्शन को सर्च किया था, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसके इफेक्ट को नाम दे दिया ना इन 1933 में। ओके, जब इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है तो इन्होंने क्या रिएक्शन बनाई, देखो समझते हैं हम इसको रिएक्शन को कि कैसे रिएक्शन होगी इसमें। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, जब HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी प्रेजेंस में पर ऑक्साइड, है ना, पर ऑक्साइड हम यहाँ पे ले लेंगे C6H5CO एंड ट्वाइस O2, ये हो गया हमारा पर ऑक्साइड। ओके, अब जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा हो जाएगा। जैसे वहां पे क्या रूल था कि जहां पे भी लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे भी मोर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी
मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी ज्यादा हाइड्रोजन जहां पे भी प्रेजेंट होंगे वहां पे। अब हम यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के बगल में बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के बगल में, ना कि हम यहाँ पे नहीं लगाना है हमें, है ना। तो डबल बॉन्ड के बगल पास में जो कार्बन है उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, वहां पर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं CH एंड ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH2 और ये Br। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बन ब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो बन ब्रोमो प्रोपेन, ये इस टाइप से हम इसके रिएक्शन को करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैकेनिज्म को समझना चाहें तो मैकेनिज्म कैसे होगी, देखो हमने अभी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म थी वो समझ ली थी। अब इसमें क्या होगा, हम इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, पहला बेंजोइल क्लोराइड है, जो ये जो अभी हमने लिया था ना, तो बेंजोइल पर ऑक्साइड था, है ना, बेंजोइल पर ऑक्साइड, ये जो ग्रुप है हमारा ये वाला बेंजोइल पर ऑक्साइड है ये। ओके, तो जब बेंजोइल पर ऑक्साइड को हम एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, C6H5COOC, C6H5, और जहां पे भी कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये करवाएंगे क्या हम इसका होमोलिसिस। ओके, होमोलिसिस मतलब कि बॉन्ड का ब्रेकडाउन करवाएंगे बीच में से, है ना। और इसको 2C6H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5, 2 लोन पेयर और एक एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने बीच में से बॉन्ड ब्रेक करवाया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2C6H5, ओके, ये बनेगा रेडिकल प्लस 2CO2, ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। सेकंड रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, C6H5 प्लस HBr। अब ये HBr जो है वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, यानी कि होमोलिसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा, होमोलिसिस देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, C6H3, सॉरी C6H6 हो जाएगा, C6H6 प्लस Br, ये रेडिकल। ओके, तो ये बन गया हमारा बेंजीन प्लस रेडिकल Br बचा। अब थर्ड रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, कि ये था हमारा कंपाउंड मेन CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस Br, ये था हमारे पास, है ना। अब इसका भी हम क्या कराएंगे, होमोलिसिस कराएंगे। परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हमेशा होमोलिसिस हो रहा है। जब होमोलिसिस होगा तब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल CH3 और CH और ये CH2, ये हो गया। अब हमारे पास Br होगा और यहाँ पे रेडिकल आएगा। देखो होमोलिसिस ने क्या करवाया, जो रेडिकल का फॉर्मेशन करवाया, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में स्पीशीज नहीं टूट रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जब रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बीच में आके अटैक कर रहा है ना। Br क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, यहाँ से आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। जब ये जुड़ गया इस वाली कंडीशन में तो क्या होगा, यहाँ पर रेडिकल आएगा CH2 के पास। और सेकंड सिनेरियो अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या बना सकते हैं, कि CH3 CH2 एंड यहाँ पे Br और ये बीच वाला रेडिकल। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेस स्टेबल। ओके, जब ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा, हमारा प्राइमरी रेडिकल है क्योंकि ये, है ना, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल, क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन होता है और फ्री रेडिकल होता है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगभग सेम ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो जब मोर स्टेबल है तो ये बनेगा, है ना, मेजरली ये बनना चाहेगा। तब उसके बाद क्या होगा, हमारा लास्ट में फोर्थ रिएक्शन जो होगी वो CH3 CH एंड CH2 Br, क्योंकि हमारे पास मोर स्टेबल ये वाला है तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया है। फिर प्लस में क्या होगा, HBr आएगा और फिर हम होमोलिसिस कराएंगे इसका, होमोलिसिस। ओके, होमोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 और CH2 और ये Br। तो इस वजह से हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, कि ये जो रीजन में, मतलब कि जो फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, वो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। ओके, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बन जाएगा, लग जाएगा यहाँ पे, और ये प्राइमरी हेलाइड बनेगा यहाँ पे, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या बन रहा है यहाँ पे, कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पे बनेगा, ना कि 2 ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से हम इसको रिएक्शन को करवा सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन को
करवाएं इसी में, तो और क्या बन सकता है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन को क्या बन सकता है हमारे पास, सी एच, सी एच, और ये सी एच टू यहाँ पे था, ये था बी आर। अब यहाँ पे अगर हम एच बी आर को बनाएंगे तब क्या होगा, सेम ही रिएक्शन होने वाली है, होमोलिसिस है ना, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, और सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे बी आर, और ये सी एच थ्री हो जाएगा, है ना। जब ये सी एच थ्री हो जाएगा और प्लस में बी आर रेडिकल ये यहाँ पर बच जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्या होगा ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये इस टाइप से हम इस रिएक्शंस को करवा सकते हैं। तो माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट ये दोनों हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करवाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 adds to alkene in accordance with Markovnikov rule to form alkyl halide, यानी कि अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें होगा यहाँ पे, है ना, क्या ये अल्काइल हैलाइड बन रहा है यहाँ पे। और साथ साथ जो हमारे पास क्या है, कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो मार्कोनिकॉफ रूल के साथ में बनेगा। ओके, अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन, समझते हैं हम इसको। इसकी रिएक्शंस को क्या देख सकते हैं हम, कि CH2 ले लिया हमने, डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब ये जो है हमारे पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड O, OH, ये हमारे पास क्या होगा, H2SO4 हो गया। जब H2SO4 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम इसके साथ में, तो क्या बन रहा है, CH3 CH2 OSO2 OH, और क्या बनेगा, C2H5, है ना, HSO4, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब इसको हम बोल सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट जो है हमारा वो बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, CH और ये CH2, है ना, प्लस HOSO2 और OH। हमने इसको इसलिए ऐसे लिखा है H2SO4 को, क्योंकि हमें क्या समझना है कि इसमें बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है। ओके, तो इस टाइप से हमने लिख लिया इसको प्रोडक्ट को। अब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं, CH3 CH CH3 और इसके बाद OSO2 और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो ये बन गया हमारा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारा हो गया। ये रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रही है, बट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का रिएक्शन तो सिंपल सा है, हम करवाएंगे इसको CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ पे CH3, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव। ओके, जब हम H पॉजिटिव को जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये CH3 था और ये हो गया हमारा पास CH3 और ये बन गया OH। अब क्यों बना, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें वही बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमने यहाँ पे बनाया और वो OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और जब ये OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसका नाम क्या बोल देंगे हम, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, so we can say that 2 methyl propane 2 all is formed by the hydrolysis, या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर विद द एल्कीन। ओके, तो इसका नाम क्या था हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके, 2 मिथाइल प्रोपीन से हमने क्या बना लिया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बना लिया। ये हमारे पास रिएक्शंस हैं इतनी सारी, अभी और भी रिएक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट, है ना। एल्कीन की और भी रिएक्शंस हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।